अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, सफारती महाज के ऊपर पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त कामयाबी जिसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि इंडिया की चीखें निकल रही हैं उनकी। आप देखिए कि मेजर हेडलाइंस जो आजकल बनी हुई हैं कि इंडिया जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती कुर्बतों की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला है। उसके रीजन के हवाले से जितने भी मलिशियस डिज़ाइंस थे उनके ऊपर काली ज़र पाकिस्तान और बांग्लादेश के इस ताल्लुकात ने लगाई है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के कौन क्या ऐसे अज़ाइम है, ये जो बायलेटरल स्पेक्ट्रम है ये किस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है दोनों ममालिक के करीब होने से, रीजन के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ आएंगी, इस वक्त जो रीजनल ऑर्डर है उसके अंदर क्या ड्रामेटिक ऐसे स्टेप्स होने जा रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश किस तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कि ये एक हिंदुत्वा रीजनल ऑर्डर से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है एक पीसफुल वर्ल्ड ऑर्डर भी बनेगा और रीजनल ऑर्डर भी बनेगा। तो बात करते हैं कि इस वक्त होने वाली फॉरेन सेक्रेटरी लेवल डिप्लोमेटिक कंसल्टेशंस पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान, और ये इसका 6th राउंड है जो इसका ढाका में हो रहा है। हमारी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं आमना बलोच साहिबा, वो इसको लीड कर रही हैं और आमना बलोच साहिबा इस वक्त भी ढाका के अंदर मौजूद है अपने 2 रोज़ा दौरे के ऊपर। और इसका जो 7th राउंड है फॉरेन सेक्रेटरी लेवल डिप्लोमेटिक कंसल्टेशंस का, ये इस्लामाबाद में 2026 के अंदर होगा। 15 साल के बाद इस लेवल की कंसल्टेशंस हो रही हैं, चूँकि हमें मालूम है इससे पहले कि हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी, अवामी लीग की जो गवर्नमेंट थी, वो किसी भी तौर पर पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल नहीं करना चाहती थी, चूँकि वो इंडिया के अंदर अपने बैठे हुए आकाओं को खुश करना चाहती थी वो हुकूमत, और न्यू दिल्ली डायरेक्टली उस हुकूमत को जो है डिक्टेट करता था। उस डिक्टेशन के ऊपर उनको ऑर्डर मिलता था कि पाकिस्तान के साथ जो अपने सफारती ताल्लुकात इंप्रूव नहीं करने, और जो आपकी जो है जो भी बांग्लादेश का स्टैंड होता था वो तमाम की तमाम जो है इंडिया के डिक्टेशन के अकॉर्डिंग होता था, चाहे वो सार्क के हवाले से स्टैंड हो, चाहे वो रीजनल ट्रेड के हवाले से स्टैंड हो या स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन के हवाले से स्टैंड हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश ब्रदरली कंट्रीज़ है, बरादराना मुल्क है दोनों, अब ये पूरे के पूरे खत्ते की तकदीर को मिलकर मुश्तरका तौर पर बदलने जा रहे हैं। इस सिलसिले का आगाज़ हो चुका है और सबसे जो है कलीदी किरदार इसके अंदर जो है पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशन ने अदा किया है। फिर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो इसके ऊपर डेडिकेटेड है, वो अपना पूरी की पूरी तवानाई इसके ऊपर लगा रही है कि पाकिस्तान रीजनली बहुत ज़्यादा साउंड फुटिंग के ऊपर खड़ा हो। आपने देखा कि किस तरीके से जो बांग्लादेश के सेकंड इन कमांड हैं वो पाकिस्तान में उन्होंने विजिट किया जनवरी के वस्त के अंदर, जिनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन साहब, और वो जो है पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा हाई लेवल मिलिट्री डेलीगेशन लेकर आए थे। और उसके साथ उन्होंने जो है सिपा सलार आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात जब की, उसके अंदर जो है दोनों ने मुश्तरका तौर के ऊपर दिफाई और अस्करी ताउन को बढ़ाने के ऊपर इतफाक़ किया, और इसके साथ साथ एक पायदार शराकत दारी को इलाके की जो अमन है, इस्तेहकाम है, उसके लिए सर्व करने के ऊपर पूरा का पूरा जोर दिया। तो ये जो पाकिस्तान की इस वक्त अस्करी और सियासी क़यादत है वो इसके ऊपर भरपूर काम कर रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है दोनों को करीब लेकर आना है। और फिर जैसे कि रीजन एक जमूत का शिकार है और यहाँ पर हिंदुत्वा किस्म की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को फ़रोग देने के लिए इस वक्त बीजेपी काम कर रही है, तो उसको जो है वो काली ज़र्ब लगाने के लिए दोनों ममालिक जो हैं वो इस वक्त लगता है कि एक पेज के ऊपर आ गए हैं। क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं अब ये जो एक एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ बायलेटरल रिलेशंस, ये दो तरफा ताल्लुकात के ऊपर जो पूरा का पूरा जो है इसके तमाम जाविये इस वक्त जो एड्रेस हो रहे हैं, उसमें एक एलिमेंट सार्क भी है कि सार्क को किस तरीके से जो है दोबारा फाल करना है। दोनों ममालिक जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश को किस तरीके से सार्क का जो एक्चुअल पोटेंशियल है रीजन के अंदर उसको अनलीश करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, और किस तरीके से खत्ते के दीगर ममालिक को भी जो कि इंडिया के सताए हुए हैं, इंडिया की बुलिंग से तंग आ चुके हैं वो तमाम ममालिक, वो इस वक्त चाहते हैं कि उनको लीड करने के लिए कुछ फोर्सेस आगे आए, और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो वही फोर्सेस हो सकती हैं जो इस वक्त खत्ते के तमाम ममालिक जो इंडियन बुलिंग का शिकार हैं उसको लीड करते हुए नजर आएंगे। सार्क के ऊपर जो है दोनों बड़ा अहम किरदार अदा करते हुए आपको कुछ अरसे के अंदर नजर आएंगे। फिर हमने ये भी देखा कि जो दोनों ममालिक हैं उन्होंने कल्चरल एक्सचेंजेस के ऊपर भी इत्तफाक किया है, इसके साथ साथ हाई लेवल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स। फिर हम ये भी देखते हैं कि अब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है इसकी डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड रिलेशंस जो हैं वो फरवरी में ऑलरेडी बहाल हो चुके हुए थे, और बल्कि बांग्लादेश जो है वो तो पाकिस्तानी राइस की एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पर इमर्ज हुआ। रीजनली हम देखते हैं कि तकरीबन 50,000 टन राइस जो है वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से इंपोर्ट किए, और अभी भी एग्रीकल्चर के अंदर मजीद ताउन जो है उसके हवाले से बात हो रही है किस तरीके से सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। और फिर हमने चूंकि एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी डिस्कस कर लिया इस रिलेशन
ایلیمنٹس کا، اس کے علاوہ اس کا بہت امپورٹنٹ اکنامک ایلیمنٹ ہے کہ جس میں دونوں ممالک جو ہیں اپنی جو ٹریڈ باقاعدہ اس کا آغاز کریں گے. جو پرائیویٹ ڈائریکٹ ٹریڈ ہے اس کا آغاز جو نومبر 2024 کے اندر ہو گیا تھا، جب پہلا ایسا کارگو جو ہے ڈائریکٹلی کراچی سے جو ہے چٹاگانگ کی جانب روانہ ہوا، سیل کیا اس نے. اور یہ کئی دہائیوں کے بعد ایک پہلا موقع تھا کہ ڈائریکٹ ایک کارگو جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے چٹاگانگ یا بنگلہ دیش کی جانب اس طریقے سے اس نے سیل کی ہو. اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے جو دونوں ممالک کے درمیان برف کے پگھلنے کا، قربتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ قربتیں مزید بڑھیں گی. اس وقت ریجن کا آرڈر جو ہے وہ تبدیل ہوگا. ریجن کے اندر پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ لیڈنگ فورسز کے طور پر ایمرج ہوں گے اور اس کے بعد اپنے ان تمام ممالک کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے جو بالکل نہیں چاہتے کہ اس کا ریجن کے اندر کوئی بھی ملک ٹھیکیداری جو ہے اس کا کردار ادا کرے، کوئی بھی ملک ان کو ڈکٹیٹ کرے. تمام ممالک اپنی سوورنٹی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تمام ممالک جو ہیں وہ ایک پیج کے اوپر اس وقت آئیں گے اور پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے وہ قوتیں اس طور پر دونوں کے ممالک جو ہے ایمرج ہوں گے کہ وہ خطے کے تمام ممالک کو لیڈ کریں گے. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیخ حسینہ کی جو گورنمنٹ تھی اس کے اندر بڑی زیادہ وکٹمائزیشن کی گئی پرو پاکستان ایلیمنٹس کی. خاص طور پر بہاری کمیونٹی کو ہم دیکھتے ہیں جو ابھی بھی وہاں پر کیمپس کے اندر پڑی ہوئی ہے. ان کی جو پاکستان کے ساتھ جو لگن تھی، ان کی پاکستان کے ساتھ جو ایک کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کی ایک بڑی شدید قسم کی وابستگی تھی، پاکستان کے ساتھ ان کی جو لائلٹی تھی، اس کا خمیازہ انہوں نے بھگتا. شیخ حسینہ واجد کی گورنمنٹ نے جو ہے کس طریقے سے ان کو کیمپوں تک ایک غیر انسانی کنڈیشن کے اندر زندگی گزارنے کے پر مجبور کیا. ان کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک کیا گیا. وہ جو بہاری کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ بات کرنے کا وقت آ چکا ہے کہ اس کو بھی کس طریقے سے ہم ان کے جو بیسک رائٹس ہیں اور ان کے جو شہری حقوق ہیں وہ ہم بنگلہ دیشی گورنمنٹ کے سامنے رکھیں کہ اس کو جو ہے بنگلہ دیش کی اب نئی جو گورنمنٹ جو نئی قیادت ہے جو انڈیا نواز بھارت نواز قطن نہیں ہے، اس کے سامنے ہم ان بہاریوں کا مقدمہ بھی اب رکھنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ ان کو جو ہے ایک بیسک ہیومن رائٹس کا درجہ، بیسک شہری حقوق ان کو ضرور فراہم کیے جائیں. پاکستان جو ہے ان کی اس لائلٹی کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی پاکستان کے ساتھ وابستگی کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا. بہاری کمیونٹی کے لیے بھی جو ہے یہ جو دوستانہ ماحول ہے اس کے اندر آواز اٹھانے کا وقت پاکستان کے لیے آ چکا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہے یہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ آپ کے جو فورن منسٹر بھی ہیں، وہ اس منتھ کے آخر میں تقریباً جو ہے 27-28 اپریل کو بنگلہ دیش میں ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن بھی لے کر جا رہے ہیں اور امید یہی کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کی جو قربتیں ہیں اس کا سلسلہ اس طریقے سے بڑھے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش جو ہے پاکستانی اشیاء کا، پاکستانی پروڈکٹس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ کے طور پر بھی ایمرج ہوگا اور دونوں ممالک مل کر اس ریجن کی، اس پورے خطے کی تقدیر بدل دیں گے. اپنی میزبان سرا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.